पढ़ते थे कि तुम्ही कल्पवृक्षम तुम्ही कामधेनुम तुम्ही दिव्य चिंतामणि नामेनम। अभी तक सुनते थे कि भगवान ही कल्पवृक्ष हैं, भगवान ही चिंतामणि है, जो चाहो वो मिलता है। लेकिन बिजौलिया में तो साक्षात अनुभव ही कर लिया है। चतुर्मास में आने के पहले सोच रहे थे कि बिजौलिया में आके क्या करेंगे। चतुर्मास में सब काम तो हो गए, चतुर्मास में क्या करेंगे, स्कूल भी बन गए, सब मंदिर हो गए, चौकीसी हो गई, क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो पार्श्वनाथ भगवान थे और उन्हीं के स्तोत्र में पढ़ते तुम्ही कल्पवृक्षम तुम्ही कामधेनुम तुम्ही दिव्य चिंतामणि नामेनम। जो जो इच्छाएं की वो पूरी हो गई और पुरुषार्थ और मेहनत पूरी लगन आपकी रही। अब एक इच्छा और है, क्योंकि आज जो समोसर में आप बोल रहे थे उस टाइम हम लोग श्री मंडप अष्टम भूमि में बैठे थे और यहाँ सब कुछ तो हमने देख लिया है। लेकिन अब एक चीज जो देखने के लिए आंखें तरस रही हैं वो शायद चमलेश्वर में हो जाए, क्योंकि 12 योजन का समोसरण होता है तो समोसरण के अंदर चमलेश्वर भी आ जाएगा और समोसरण के अंदर चमलेश्वर आएगा तो 7वीं भूमि भवन भूमि होती है। वहाँ पे केवली शुद्ध केवली 1000 आलों का मंडप, उसमें वो चर्चा करते हैं। वो चर्चा सबका समाधान देखने और सुनने का एक अवसर मिले, एक कामना और एक पूरी हो, एक तो भावना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आज भगवान को केवल ज्ञान हो गया, 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए, तत्वासूत में आया मोक्ष याति ज्ञान दर्शनम अंतराय बंध हेतुत्व, मतलब केवल ज्ञान के 4 घातीय कर्म नष्ट होने के बाद में जब केवल ज्ञान हो गया है, फिर अलग से क्यों एक सूत्र दिया तत्वासूत के 10वें अध्याय में कि और क्रमिक आदि भव्यत्व नाम चेत, यानी और क्रमिक और भव्यत्व का भी नाश हो गया। जब घातीय कर्म नष्ट हो गए उसी में ये आ जाते हैं, तो फिर क्यों अलग से सूत्र दिया। नमोस्तु। पहला तो बात ये है भगवान का संरक्षण कोई भी चीज है, शरीर के कोई अंग होते हैं, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं तो अच्छे लगते हैं। हाथ कहीं हो जाए और पैर कहीं हो जाए तो वो शोभा नहीं देते। एक कपड़े के चारों अंग होते हैं, बाएं हैं, सर जो भी है, वे सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। यानी एक समोषण कहीं बनाओ, श्री मंडप कहीं बनाओ तो शरीर के कपड़ांग अंग अलग कर देने से वह नहीं माना जाता। श्री मंडप वगैरह जब भी बनते हैं, जब पूरा समोषण एक साथ बने, माने स्तंभ परकोटे बाकायदा फिर श्री मंडप बनते हैं तो वो सुविधा पर होती है। अकेला माल चतुर्मुखी यहाँ बना दो, श्री मंडप कहीं बना दो और शुभ मंडप कहीं बना दो तो वो मंडप में उसकी अवमानना होगी। कोई समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मंडप बना दिया गया, इसमें महाराज बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, इसका क्या समोषण तो यहाँ है ही नहीं। शोभा तभी देती है जब पूरा समोषण बने और उस समोषण के साथ श्री मंडप बने। तो अब ऐसा समोषण तो जब 10-25 बीघा जमीन में खुला समोषण बने, मुक्ताकाश ओपन समोषण बने, बाकायदा मंदिर हो, चैत्यालय हो, चैत्र वृक्ष हो, चैत्र वृक्षों में भी मूर्तियाँ हो। महाराज जी मेरी भावना है जैसे मैंने यहाँ पे गगन बिहारी भगवान विराजमान किए, मैं चमलेश्वर में भी वैसा का वैसा गगन बिहारी मंदिर बनवाने की भावना व्यक्त करती हूँ। मैं अपनी पूरी जितने भी है सब कुछ दे दूंगी, लेकिन वहाँ पे भी ऐसी की ऐसी रचना हो जाना चाहिए, हो जाएगी, होगी होगी होगी, क्योंकि कल्पना सोचे भगवान और आप जो सोचे उन्हें तो ना हो इम्पॉसिबल। तो आपने कहा कि ये कमीदार तो एक अंग नहीं पूरा का पूरा समोसरण जाएगा यहाँ से बिजौलिया से चमलेश्वर, तो वहाँ पे भी पूरा समोसरण बनेगा और पूरा वैभव होगा और 7वीं भवन भूमि होगी और केवली दूध केवली की भी गंदकुटी भाव होगी। आपकी इच्छा आपका पुरुषार्थ काम करेगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे आप मान के केवल ज्ञान भूमि पे बैठे हैं। भावना अलग चीज होती है, भावना की ज्ञान विधि होना अलग चीज है। भावा की रेख होने में तो कौन सब चाहते हैं कि साक्षात श्रीमंद भगवान का समोषण रह जाए। भावना अलग चीज है, ज्ञान विधि होना अलग चीज है। आज वो साक्षात जो भगवान का स्वरूप है हम विराजमान नहीं कर सकते। 500 धनुष की काया थी भगवान, हम उसका एक अंश को विराजमान कर पाते। इसी प्रकार भगवान का समोषण इतना विस्तार से होता है। आज कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है
जो जैसा सम्मोषण होता है वैसा सम्मोषण विस्तार से बनाने का प्रयास किया है एक दो स्थानों पर, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कुछ दिन तो अच्छा लगा, बाद में उसके बाद वो मतलब वो सम्मोषण अतिशय होता है, देवोपनीत होता है, उसमें धूल कंकड़ पत्थर आदि नहीं आते। आज अपन स्थापना निक्षेप से ऐसा यदि करते हैं तो वह संभव नहीं, विचार नहीं, फिर भी भावना है कोई देवस्व शक्ति ऐसी हो जाए, कहीं विराजमान हो जाए तो मैं नकार नहीं सकता, लेकिन मैं भावावेश में नहीं रहता, मैं उतना ही करता हूँ जितना करके दिखाता हूँ। जय हो जय हो जय हो। सोचता हूँ जिसको पहले देख लेता हूँ कि संभावना कितनी शक्ति होती है, अधिक कल्पना करने से कोई भावनाएं कहलाती है, और भावनाएं जब सफल हो तो अच्छी बात है। उपसम चारित्र और सम्यक की जो बात कही गई, उन्होंने इसलिए कह दिया गया कि सारे भावों को नष्ट करने के बाद उपसम भाव जो है मोक्ष मार्ग में कार्यकारी था और मोक्ष मार्ग को माना जाता है। तो इन विशेष दो भावों को उपसम और क्षयोपसम और पारिणामिक भाव, इन भावों के लिए उन्होंने विशेष रूप से नष्ट करने की बात इसलिए कही क्योंकि ये कर्म के अधीन था, कर्म की अपेक्षा यहाँ थी। लेकिन मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होने से लोग ये न समझ लें कि ये भाव तो नष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इनको मोक्ष मार्ग में स्वीकार किया गया, इसलिए उन्होंने अलग से उनको दिया कि जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी भाव थे, उपकारी भाव थे, उपादेय भाव थे, वह भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी विशेषता बताने के लिए अलग से सूत्र की रचना की गई। यदि ये रचना नहीं की थी तो जिज्ञासुओं में इस शंका बनी रहती कि शायद औपसमिक भाव तो संसार का कारण है नहीं, इसलिए भगवान के औपसमिक भाव होना चाहिए। पारिणामिक भाव तो संसार का कारण है नहीं, इसलिए उनके भव्यत्व आदि पारिणामिक भाव होना चाहिए। लेकिन भव्यत्व भाव उनके यहाँ होने नहीं, क्योंकि उनका तो सब कुछ खत्म हो गया। इस अपेक्षा से संदेह दूर करने के लिए एक सूत्र की रचना की, जिससे स्पष्टीकरण